आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, चैप्टर 3। ये भी छोटा ही चैप्टर है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे उप्स कॉन्सेप्ट्स। उप्स कॉन्सेप्ट में आपको डेफिनेशंस याद करना है। जनरल उप्स कॉन्सेप्ट का डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन याद होना चाहिए आपको। उसी में से एक पॉइंट था मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। द लास्ट पॉइंट वाज पॉलीमॉर्फिज्म। उसी को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे अब फंक्शन ओवरलोडिंग। तो पहले आइए देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। एग्जाम में इससे 3 मार्क्स का रहता है सवाल। तो देखते हैं व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। Functions having same name but different signature। एक से ज्यादा फंक्शन, इसलिए यहां क्या लिखे हैं फंक्शंस हैविंग सेम नेम। जब एक ही नाम का एक से ज्यादा फंक्शन होगा, एक ही नाम का एक से ज्यादा फंक्शन होगा और उसका सिग्नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, तब वो कहलाता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज कह सकते हैं नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। जो पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स था, पॉलीमॉर्फिज्म इज implemented using function overloading। जो overloading उप्स का एक फीचर्स था, कौन सा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट पॉइंट था द एबिलिटी ऑफ ए डेटा और मैसेज टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको किससे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग से। इसको समझेंगे हम लोग प्रोग्राम से। तो ध्यान रखिएगा फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशंस। फंक्शंस हैविंग सेम नेम। एक फंक्शन में कभी भी ओवरलोडिंग नहीं होगा। ओवरलोडिंग के लिए हमको कम से कम 2 फंक्शन चाहिए। ओवरलोडिंग के लिए कम से कम 2 फंक्शन चाहिए। सिग्नेचर किसको कहते हैं, हाँ, बट डिफरेंट सिग्नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। तो सिग्नेचर कह सकते हैं मस्ट बी डिफरेंट। सिग्नेचर जो होना चाहिए दोनों ओवरलोडेड फंक्शन का, वो अलग अलग होना चाहिए। रिटर्न टाइप इज नॉट द पार्ट ऑफ सिग्नेचर। जो रिटर्न टाइप होता है वो सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है। तो चलो देखते हैं सिग्नेचर है क्या। इट इज द नंबर्स एंड टाइप ऑफ parameters that must be passed in a function। देखिए हम लोग किसी फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स को पास करवाते हैं, जैसे 2 इंटीजर जाएगा, वॉइड भी दे सकते हैं। तो वो जो हिस्सा कहला रहा था वो क्या कहला रहा है, आपका सिग्नेचर कहला रहा है। देखते हैं इसको एक प्रोग्राम से छोटा सा कि ओवरलोडिंग किसको कह रहे हैं, उसका सिंटैक्स किस प्रकार का होगा। एक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं void और नाम दे रहे हैं इसका so, और ये है एक int। एक दूसरा void, मान लीजिए इसका नाम क्या दे रहे हैं disk, और यहाँ यूज कर रहे हैं int कॉमा int। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 फंक्शन है so और दूसरा फंक्शन नाम क्या है disk।
और इसमें क्या जा रहा है, एक इंटीजर आएगा, इसमें क्या जा रहा है, 2 इंटीजर। अब यहाँ पे क्या क्या चीज है, ये क्या कहला रहा है किसी फंक्शन का, ये सब कहला रहा है आपका रिटर्न टाइप कहला रहा है। ये जो है वो फंक्शन का नाम है। तो ओवरलोडिंग का क्या रूल था कि फंक्शंस हैविंग सेम नेम, कि जब भी 2 फंक्शन होगा उसका नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम नहीं है आपका, तो ये ओवरलोडिंग नहीं हो रहा है, ये अलग अलग फंक्शन है, ये शो के नाम से कॉल होगा और ये डिस्प के नाम से कॉल होगा। ओवरलोडिंग ये तभी कहलाएगा जब इस फंक्शन का भी नाम क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो फंक्शंस हैविंग सेम नेम, अब ये दोनों का नाम क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, ये भी शो है, ये भी शो है। अब इसमें आ जाइए, ये आपका क्या कहला रहा है, ये सिग्नेचर कहला रहा है। फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। अगर आप इसको भी यहाँ पे इंट कर देते हैं तब तो फिर सिग्नेचर सेम हो जाएगा, फिर ओवरलोडिंग नहीं कहलाया। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, ये सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए। एक इंट है, इसमें 2 इंट है, 2 फ्लोट कर दीजिए, एक इंट एक फ्लोट कर दीजिए, एक कैरेक्टर कर दीजिए। इसके अंदर और भी चीजों को हम रख सकते हैं, जैसे ये void शो था, मान लीजिए void शो, और यहाँ क्या पास करवा देते हैं, क्या। तो ये सब जो आपका आ रहा है, ये सब क्या है आपका, डिफरेंट है, नाम सेम है। तो ये कह सकते हैं एक फंक्शन ओवरलोडिंग का ये एक एग्जांपल है, सिर्फ सिंटैक्स है, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए ओवरलोडिंग किसको कह रहे हैं कि फंक्शंस का जो नाम होगा वो क्या होगा, सभी का नाम सेम होगा और सिग्नेचर क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। तो दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब आते हैं हम लोग एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम देख लेते हैं, कैसे फंक्शंस का प्रोग्राम लिखा जाता है और उसको किस प्रकार से रन करवाया जाता है। फंक्शंस हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, फिर क्या लगेगा, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए उसका नाम देते हैं void show, और यहाँ यूज कर लेते हैं cout। आप चाहें तो इसको खाली भी रख सकते हैं, void। अब स्टार्ट करते हैं एक void name, और यहाँ जब हम इस शो को कॉल करेंगे तो किस प्रकार से कॉल होगा, ये खाली है, ये मेरा क्या कह रहा है, void show फंक्शन एक बना है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो। अब यहाँ शो को हम कॉल कर रहे हैं, फिर से हम किसको कॉल कर रहे हैं, शो को ही, और यहाँ पे लिख रहे हैं गेट ch, और ये हो गया। तो ये जो आउटपुट देगा आपका वो क्या देगा, हेलो। सबसे पहले मेन में आइए, मेन में आने के बाद हम लोग किसको पहले कॉल किया, शो को। तो ये जैसे ही शो कॉल होगा ये कहाँ आएगा, इसके पास, और ये मैच करवा रहा है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर तो नहीं है। तो यहाँ ये खाली वाला था, तो यहाँ ये खाली वाला है मेरे पास, तो ये किसको रन करवा देगा, आउटपुट हेलो। अब फिर से जब नेक्स्ट लाइन चला इसके पास, तो ये फिर से किसको कॉल किया, ये शो को, और फिर से आउटपुट क्या आ जाएगा आपका। अब ये एक लाइन में आएगा कि अलग अलग लाइन में आएगा, ये सिंगल लाइन में आएगा, अलग अलग लाइन में चाहिए तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, /n। तो ये ओवरलोडिंग नहीं था, ये सिंपल सा था। एक ओवरलोडिंग का अगर इसी से आप समझना चाहते हैं कि नहीं सर इसमें ओवरलोडिंग कहाँ हुआ, सही बात है, इसमें ओवरलोडिंग नहीं हुआ, हम चाहते हैं इसमें एक ओवरलोडिंग हो, तब उसके लिए क्या रूल है या उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये तो हो गया शो फंक्शन जो कि खाली वाला था। एक फंक्शन हम और बनाते हैं, void show, और इसके अंदर हम क्या भेज देते हैं, एक इंटीजर को पास करना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और यहाँ प्रिंट करवा दीजिए आप C++। ध्यान रखिए अब 2 फंक्शन है, इसको हम लोग मान लेते हैं f1 और ये है मेरा f2। 2 फंक्शन है, ये खाली वाला है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं जाएगा,
और इसमें एक पैरामीटर जाएगा जो इंटीजर टाइप का है। आप ऐसा ही जितना चाहें उतना बना सकते हैं, जितना चाहें। अब ये फंक्शन 1 है, ये मेरा फंक्शन 2 है। आ जाते हैं मेन फंक्शन में, दैट इज void main। अब यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए बना लिए x, जिसमें कितना रख लिए 5। अब इसको कॉल कीजिए, कॉल करते हैं किसको, शो को, और फिर कॉल करते हैं किसको, शो। क्या लगता है ये रन करेगा कि नहीं करेगा? रन कर जाएगा शो, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, 2 बार हेलो आएगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, हेलो, और फिर से क्या आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? मेरे पास तो 2 फंक्शन था। ये देखिए ये किसको कॉल किया, सो नाम का तो है मेरे पास। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि हम पैरामीटर खाली छोड़ दिए, तो खाली छोड़ दिए हैं तो ये किसको कॉल कर दिया है, f1 इज कॉल्ड। जो मेरा फंक्शन कौन सा था, f1 था, ये इसको ना कॉल कर लिया। इसमें भी क्या देख रहे हैं आप कि खाली छोड़ दिए। देखिए ऐसा नहीं है कि फंक्शन बनाए हैं तो इसको कॉल नहीं करेंगे तो वो एरर देगा, बना हुआ है तो है। एरर कब देगा, जिसको आप नहीं बनाए हैं और उसको कॉल कीजिएगा। आपके पास 2 फंक्शन था, एक था शो और दूसरा था शो। इसमें डिफॉल्ट है, मतलब कोई पैरामीटर नहीं ले रहा था, इसमें एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा था। हम क्या किए यहाँ, जब शो को कॉल किए तो खाली छोड़ दिए। आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ x भेज सकते हैं और यहाँ से भी आप x भेज सकते हैं। तब ये किसको कॉल करेगा, f2 को। अब आउटपुट क्या आएगा आपका, C++। तो भाई हम इसको कॉल नहीं किया, अब किसको कॉल कर लिए हैं। इसमें क्या देख, तो अंदर में देखिए कि जहां उसको हम कॉल कर रहे हैं वहां पे कौन सा पैरामीटर जा रहा है और कितना पैरामीटर जा रहा है। अगर यहाँ 2 इंटीजर वाला होता, अगर यहाँ पे 2 इंटीजर वाला होता तब क्या करते हैं, यहाँ से 2 इंटीजर हम भेजते। हमको आउटपुट क्या चाहिए, हेलो C++ चाहिए, तो यहाँ खाली छोड़ देंगे और इसमें किसको पास करवा देंगे, एक इंटीजर को। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा तो ये किसको कॉल करेगा, f1 को, और ये किसको करेगा, f2 इज कॉल्ड। तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट, तो f1 जैसे कॉल हुआ, खाली था, तो इसमें क्या मेरा आउटपुट आ जाएगा, हेलो। और जब शो को कॉल किए हम तो क्या आ जाएगा, C++। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कह रहे हैं, जब एक ही नाम का, नाम दोनों का क्या था, सेम था, तो ये सेम। अगर अलग अलग नाम का होता तब तो हम उसको अलग अलग नाम से बुला लेते, लेकिन सेम नाम का है तब किसको बुलाना है ये डिसाइड कौन करेगा, इसके अंदर का जो पैरामीटर है वो करेगा कि कौन से फंक्शन को बुलाया जाए, कौन से फंक्शन को नहीं बुलाया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर